अब बात करते हैं फाइनेंस की, मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है, पैसे वाइज। तो आई कैन सेफली से दैट कि अभी मैं टॉप। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो हर एक उस बंदे के लिए है जो लाइफ में अपने आप को ग्रो करते देखना चाहता है, जो चाहता है कि वो लाइफ में अभी जहाँ पर भी है वो उससे कहीं आगे जाए। वो चाहे अभी जॉब करता है या फिर वो अभी पढ़ाई कर रहा है या फिर वो कुछ भी कर रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक अच्छे से समझते हुए देखना। एंड आई एम 100% श्योर जब तुम इस वीडियो को यहाँ से देख के जाओगे तो तुम एक अपने साथ एक पॉजिटिविटी वाली फीलिंग लेके जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमें ग्रोथ के बारे में क्यों सोचना चाहिए। देखो, बहुत ही सिंपल सा आंसर है, खुशी, हैप्पीनेस। देखो, सच्ची खुशी ना ग्रोथ से मिलती है। इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अभी तुम जितने भी साल के हो, एक वो वाला वर्जन ले लो और साथ ही साथ एक वर्जन ले लो जो तुम 2 साल पहले थे, ठीक है, और उनको आपस में कंपेयर करना है। किस चीज को लेके करना है? मान लो चलो फॉर एग्जांपल फिटनेस को लेके करते हैं, ठीक है। मान लो कि तुम 2 साल पहले फिटनेस में अच्छे नहीं थे, ठीक है, और अब तुमने 2 साल में काम किया अपने ऊपर और 2 साल बाद तुम फिटनेस में काफी इंप्रूव कर चुके हो। तो इस चीज को लेकर तुम बहुत ज्यादा खुश रहोगे, है ना। और यही अगर तुम 2 साल पहले फिटनेस में बहुत अच्छे थे लेकिन अभी समहाउ ध्यान नहीं दे रहे थे अपने ऊपर, तो तुम्हारी फिटनेस नीचे जा चुकी है, तो तुम इस चीज को लेकर थोड़ा सा दुखी रहते होगे, है ना। तो ये चीज प्रूव करती है कि ग्रोथ हमारे लिए हर एक एस्पेक्ट में कितनी ज्यादा जरूरी है और उसी से हमें ट्रू हैप्पीनेस मिलती है। और ट्रू हैप्पीनेस के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं लिंक दे दूंगा, तुम्हें अगर देखनी हो तो तुम देख सकते हो। तो चलो अब बात करते हैं कि हम भी कैसे टॉप 1% ऑफ मैन में आ सकते हैं। एंड आई नो बहुत ज्यादा चांसेस है जब तुमने टाइटल और थंबनेल वगैरह देखा होगा कि यहाँ पर सिर्फ पैसे की बात हो रही है, कि हम टॉप 1% में सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं। नहीं, देखो पैसा बहुत जरूरी चीज है, उसे तो अंधा कमाओ, लेकिन साथ ही साथ मैं चाहता हूँ इस चैनल के थ्रू में एक ऐसी कम्युनिटी बनाओ जो साथ ही साथ और भी चीजों पर फोकस करती है, जिससे क्या होगा जब तुम टॉप 1% में पहुंच भी जाओगे तो तुम वहां पर भी अलग दिख रहे होगे बाकी लोगों से। तो अब बात करते हैं कि पैसे के साथ साथ और वो सारी चीजें क्या है जिन पे हमें ध्यान देना है। तो देखो वो सारी चीजें क्या है? फिटनेस, फैशन, माइंडसेट। तो चलो अब एक एक करके हर एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं। पहले आते हैं माइंडसेट के ऊपर। माइंडसेट कैसा होना चाहिए? माइंडसेट होना चाहिए ग्रोथ ओरिएंटेड, जिसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि हमें ग्रोथ के बारे में सोचते रहना चाहिए, जिससे कि हमें ट्रू हैप्पीनेस मिलती रहे लाइफ में। और दूसरी चीज हो गई फिटनेस, और मेरे हिसाब से इन सारी चीजों में फिटनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले फिटनेस पे ध्यान दो, तो जितनी बाकी सारी चीजें मैंने मेंशन करी है वो सारी अपने आप फॉलो करेंगी और आसान हो जाएंगी। तो चलो बात करते हैं कैसे। देखो, जब तुम फिट रहते हो तो उसके फायदे कितने ज्यादा है। तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो, ठीक है। सेकंड चीज क्या होगी? तुम हमेशा ग्रोथ के बारे में सोच रहे होते हो, क्योंकि जब हम लोग फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं तो हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि हम पहले से बेहतर करें, हम लोग पहले से ज्यादा अच्छा करें। तो हमारा दिमाग ग्रोथ के बारे में सोचता रहता है, हम लोग ग्रोथ ओरिएंटेड बन जाते हैं। तो इससे क्या होता है? हमारा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनता चला जाता है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और वही मैं हमेशा प्रीच करता हूँ कि फिटनेस इसलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो, फिटनेस का एक और फायदा होता है कि तुम जहाँ पर भी जॉब करते हो या फिर कहीं पर भी हो, कॉलेज में हो, जॉब कर रहे हो या फिर अपना बिजनेस कर रहे हो, तो जहाँ पर भी मीटिंग्स होती हैं या फिर तुम सोशल सर्कल में जाते हो अपने, तो जहाँ पर भी अगर तुम फिट होगे ना, बाकी लोगों से ज्यादा अच्छे दिख रहे होगे, तो तुम्हें हमेशा रिस्पेक्ट मिल रही होती है उनसे, तुम्हें लोग अलग तरीके से देख रहे होंगे। तो इतने सारे फायदे हैं फिटनेस के। और जो ग्रोथ वाला माइंडसेट इसके थ्रू डेवलप होता है वो मेरे हिसाब से कहीं और नहीं डेवलप होता। तो इससे क्या होता है कि हम लोग जितनी भी चीजें, हमारा फाइनेंस, हमारा फैशन, हमारा माइंडसेट, हर एक चीज ग्रो करने के बारे में सोचते हैं हम लोग। तो चलो अब तीसरी चीज पे बात कर लेते हैं, फैशन। तो देखो फैशन कैसे इंपॉर्टेंट है। फैशन से मेरा कोई मतलब नहीं है कि तुम्हें अतरंगी कुछ पहनना है या कुछ करना है। सॉलिड कलर्स पहनो, अपना नॉर्मल पहनो, तुम्हें अच्छा दिखना है बस। तुम जहाँ पर भी जा रहे हो तुम्हें बस अपने ऊपर इतना फोकस करना है कि तुम ओकेजन के हिसाब से पहन रहे हो, बाकी तुम अपना अच्छा दिख रहे हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। और अगर तुम फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो तो तुम्हारा आधा काम तो वैसे ही हो चुका है, क्योंकि हमारे लिए मेकअप वगैरह ज्यादा होता नहीं है। तो हम लोग कैसे अच्छे दिखते हैं? हमारी बॉडी अगर अच्छी होती है तो जितने भी सारे कपड़े होते हैं वो अच्छे ही लगते हैं हमारे ऊपर, वो चाहे महंगे हो सस्ते हो। फिर सस्ते से सस्ता कपड़ा भी अच्छा लग रहा होता है हमारे ऊपर। तो तुमने फिटनेस पे काम कर लिया, तुम फिट दिख रहे हो, तुम अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे भी ना पहनो कि नॉर्मल भी पहन रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर वो अच्छे लगेंगे क्योंकि अच्छे से फिट हो रहे होंगे। साथ ही साथ इससे क्या होगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता रहेगा। तो जितनी भी जगह तुम जाओगे ना, तुम्हारा एक अलग ही ऑरा होगा, तुम अलग ही लेवल पे दिख रहे होगे बाकी लोगों के सामने। तो चलो बात कर लेते कि पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा उस लेवल पे पहुंचने के लिए। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि हमें हाई पेइंग स्किल्स को सीखना पड़ेगा और उसमें दबा के मेहनत करनी पड़ेगी, फिर हम लोग आराम से पहुंच सकते हैं। देखो इतना कोई मुश्किल नहीं है पैसे कमाना, हम लोगों को हाई पेइंग स्किल्स पकड़नी है और निकल जाना आगे। और देखो हाई पेइंग स्किल्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। तुम लोग सेल्स में जा सकते हो, तुम लोग आईटी में बहुत सारी जॉब्स हैं जिसके थ्रू तुम जा सकते हो, बहुत जगह तुम कमा सकते हो, ठीक है। अपना बिजनेस खोल सकते हो, अपनी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो चलो, जैसा कि मैंने इस चैनल की फर्स्ट वीडियो में कहा था, ये चैनल काइंड ऑफ जर्नल करेगा मेरी हर एक प्रोग्रेस को, हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। तो चलो अब मैं उस हिसाब से बताता हूँ कि मैं लाइफ में कहाँ पर हूँ, मैं अपने आप को अभी कहाँ पे देख रहा हूँ और फिर मैं अपने आप को फ्यूचर में कहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है। देखो माइंडसेट वाइज मैं हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचता हूँ, मुझे पता है कि उसके थ्रू मेरे को खुशी मिलेगी। दूसरी चीज़ हो गई फिटनेस, मैं फिटनेस पे काम कर रहा हूँ। मैंने जैसे कि अपनी पहली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि मैं कैसे प्रोडक्टिव रहता हूँ और कैसे मैं फिटनेस पे इतना ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और अगर तुम देखना चाहते हो वीडियो तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो।
और देखो फैशन की जहाँ तक बात है, मैं स्टार्टिंग से थोड़ा फोकस करता आया हूँ उस चीज़ पे और साथ में अभी भी उसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा बेटर होता जाऊँ। अब बात करते हैं फाइनेंस की, मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है, पैसे वाइज। तो देखो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये तुम्हारे लिए किसी के लिए ज़्यादा हो सकती है, किसी के लिए कम हो सकती है। तो इस चीज़ को ऐसे मत लेना कि शो ऑफ करना है आप कुछ भी है, बट मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मैंने ना बहुत सारे सर्वेज वगैरह देखे थे कि इंडिया में इनकम वाइज हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो अगर मैं उनके अकॉर्डिंग देखूँ तो आई कैन सेफली से दैट कि अभी मैं टॉप 10% में हूँ, ठीक है। और अब मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं टॉप 5% में कैसे जाऊँगा, कैसे मैं उसके बाद टॉप 1% में जाऊँगा। तो एक जर्नी होने वाली है, जैसे जैसे मैं जाता रहूँगा शायद मैं आप लोगों को बताता भी रहूँगा, ठीक है। तो देखो एक चीज़ करना, लाइफ में जितने भी लोग हमसे ऊपर है ना, उनसे थोड़ा मोटिवेशन ही लेना। जलने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ लोग जलते ही रहते हैं लोगों से कि वो तो इतना कमा रहा है, इतना छाप रहा है, इतना वो कर रहा है। यार इन सब की जरूरत नहीं है। जो तुमसे ऊपर है उनसे बस मोटिवेशन लो और आगे बढ़ते रहो लाइफ में। तो मैं एंड में यही कहना चाहूंगा कि हम लोग साथ में ऐसे ही ग्रो करते रहें और अपने टारगेट्स को अचीव करते रहें। जो भी अपना इंडिविजुअल टारगेट है, पहले टारगेट सेट करो, उसको कॉपी में लिखो या फिर जहाँ पर भी लिखो, उसको थोड़ा सा उस चीज़ पे सबकॉन्शियस माइंड में डालो और फिर उसके ऊपर काम करते रहो। उसको एक ना एक दिन अचीव कर ही लेंगे। आप कमेंट्स में अपने टारगेट्स के बारे में बता सकते हो। तुम्हारा मन करे तो लिख देना कि तुम कौन से टारगेट के पीछे जा रहे हो और तुम उसको कब तक अचीव करने का सोच रहे हो। देखो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा प्रॉमिस अगर फुलफिल हुआ है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के, तो तुम्हें पता है क्या करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।